नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो उत्तराखंड में बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। अभी तक 50 से अधिक लोगों के मारे जाने की सूचना है, जिसमें से कुछ लोग लापता और कुछ घायल हैं। वहीं राहत और बचाव कार्य पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आपदा से प्रभावित लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही राज्य सरकार आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा और राहत कार्य के लिए हर जिले के लिए जिलाधिकारियों को 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। रुद्रपुर में सीएम धामी ने कहा कि इस आपदा में प्रदेश भर में करीब 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सीएम ने आपदा की घड़ी में विभिन्न संगठनों और सक्षम लोगों से सहयोग करने की अपील की है। उत्तराखंड में बीते दिनों हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई है। अब तक अतिवृष्टि के कारण प्रदेश में 50 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बारिश के कारण अभी भी कई जगहों पर हालात ठीक नहीं है, लिहाजा आपदाग्रस्त क्षेत्रों में प्रशासन और राहत बचाव टीम का रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज रात उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। शाह उत्तराखंड में बारिश के कारण हुए नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, जबकि कल अमित शाह आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। तो उत्तराखंड में भीषण बारिश और बाढ़ के हालातों के चलते अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 11 लोग इस आपदा में अब तक लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर खुद आपदा पीड़ितों का दर्द जान रहे हैं और प्रशासन से उन्हें हर सहायता देने को कह रहे हैं। वहीं विपक्ष सरकार की तैयारियों पर ही सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड में बारिश ने जमकर तांडव मचाया। मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुल गया है, लेकिन 3 दिन की प्राकृतिक आपदा में 50 से अधिक लोगों की जान चली गई। कुछ लापता हैं और कुछ घायल हैं। वहीं राहत और बचाव के कार्य में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और एनजीओ के लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए खुद ही मोर्चे पर डटे हुए हैं। आपदा प्रभावित जिले चंपावत, अल्मोड़ा के भिकियानी सेन और नैनीताल के रामगढ़ क्षेत्रों का सीएम ने दौरा किया। खटीमा के प्रतापपुर में बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने गए मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके बावजूद हार नहीं मानी। सीएम धामी ट्रैक्टर पर सवार हुए। ट्रैक्टर में बैठकर मुख्यमंत्री ने खटीमा के नौसर और प्रतापपुर आदि गाँव के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बारिश काफ़ी तेज़ है और उसके कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। जगह जगह पर पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर घर टूट गए हैं। लोग विभिन्न स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर भी उनको लाया जा रहा है। पानी बहुत जगह बारिश हुई है और लोग रास्तों में भी रुके हुए हैं, संपर्क कटे हैं। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को, सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें और किसी को भी कहीं पर जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर बात की है और उन्होंने भी हर संभव जो भी सहायता हो सकती है उन्होंने कहा है कि वो करेंगे। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि आपदा से उत्तराखंड को हुए नुकसान का आकलन करने के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने प्रशासन को आदेश दिया है कि आपदा से प्रभावित लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही राज्य सरकार आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री ने आपदा राहत कार्य के लिए हर जिले को 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। वे विपक्ष सरकार की आपदा प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दिवंगत आत्माओं को आपके चैनल के माध्यम से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं कोताही हुई है, तभी तो यह आंकड़ा इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है। जब आप रेड अलर्ट जारी करते हो प्रदेश के अंदर, इसका मतलब आपको पता था कि कितने बड़े स्तर पर वर्षा होने वाली है और वेदर फोरकास्ट यही बता रहा था कि ये तबाही का मंजर ला सकता है। तो ऐसे में आपने जो डेंजर जोन है वहाँ के रिहायशी इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट समय रहते क्यों नहीं किया? जो भी डेंजर जोन में मकान आ रहे थे, नदियों के किनारे बसावट थी, उनको क्यों नहीं हटाया गया? और अब जब आपके पास डबल इंजन की सरकार है तो ऐसे में डॉपलर रडार सिस्टम क्यों नहीं मिल पा रहा है प्रदेश की जनता को? उत्तराखंड में दैवीय आपदा 40 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो वहीं कई लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र का हवाई दौरा भी किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का सीधे तौर पर सरकार पर आरोप है कि आखिरकार अलर्ट होने के बाद भी सरकार क्यों नहीं चेती। कैमरामैन राजेंद्र बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त गौला नदी पुल का निरीक्षण कर नुकसान का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सर्किट हाउस काठगोदाम में सीएम ने अधिकारियों के साथ जनपद में आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा बैठक की है। साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों को पूरे तत्परता के साथ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर पीड़ित की मदद करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस संबंध में कोई कोताही न बरती जाए। देखिए, एक तो सबसे पहले हमने कहा है कि सभी नुकसान का आकलन कर लें और आकलन करने के बाद किसी को भी जो हमारे इस समय में जो आपदा में जो लोग हताहत हुए हैं, जिन लोगों को इस आपदा में परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उनको राशन से लेकर बिजली, पानी, आने जाने की सारी व्यवस्थाएं उनकी हो जाएं और साथ में जो मार्ग बंद हैं उन मार्गों को तत्काल कैसे खोला जाए, उनका जो है मतलब अगले 24 घंटे में जो मार्ग हमारे खुल सकते हैं उसको युद्ध स्तर पर जो है खोलने के लिए कहा है। जो यात्री हमारे यहाँ पर रुके हुए हैं, मार्ग बंद होने की वजह से रुक गए हैं अपने अपने स्थानों पर, उनको भी हम सुरक्षित स्थानों पर उनके घरों के लिए रवाना करेंगे। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी और जो हमारे इसमें जिनकी मृत्यु हुई है उनके पोस्टमार्टम यथाशीघ्र करके जो मुआवजा राशि है उनको तत्काल देने की व्यवस्था। बहुत ख़राब स्थिति है, प्रकृति की मार है और बहुत ज़्यादा धान को, फसलों को नुकसान हुआ है और हमारे ही लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं, बड़ी संख्या है। हम सब चिंतित हैं, इसलिए हम सब लोग, सीएम साहब, हम लोग जगह जगह का भ्रमण कर रहे हैं। जो भी कर सकेंगे वो करने को सरकार हमारी, चाहे यहाँ की हो, केंद्र की हो, कर रही है। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसीलिए हम नहीं, विपक्ष के लोगों का काम तो हमेशा कुछ न कुछ मीन मेक निकालने का होता है, पर हम इस समय अनुरोध करना चाहेंगे, जैसी विपत्ति आपदा इस समय आई है, इसमें कम से कम हम एक हों। बहुत कांग्रेस पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने आला कमान से पंजाब की जिम्मेदारियों से उन्हें अवमुक्त करने की इच्छा जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खुला पत्र भी लिखा है, जिसमें हरीश रावत ने कहा कि वह उत्तराखंड के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहते हैं। वहीं हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने आज तिरंगा यात्रा निकालकर हरिद्वार विधानसभा में रोड शो किया। आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में यह यात्रा हर की पैड़ी से निकलकर रोड शो के रूप में वाल्मीकि चौक पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान आप कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जयकारे लगाते हुए दिखाई पड़े। बगैर किसी को क्रिटिसाइज करे, क्योंकि बार बार ये आपदा आती रहेंगी, तो वो मॉडल जो हमने पहले केदारनाथ में बनाने की कोशिश करी थी, जो कभी फॉलो नहीं करा सरकार ने, जो बीच बीच में रेणी में जब आपदा आई दोबारा, उस टाइम पे किसी ने फॉलो नहीं करा। इस टाइम पे जो आपदा आ रखी है, इस टाइम पे हम दोबारा सरकार तंत्र को बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से हम टीम तैयार कर रहे हैं आगे के लिए ना, उसे करें। बेहद शर्म की बात है कि ऐसे समय में जब प्रदेश में आपदा आई हुई हो, 20 लोगों की मृत्यु इस आपदा में हो गई हो, एक और जहां हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री अपने सभी प्रकार के कार्यक्रमों को निरस्त करके सिर्फ और सिर्फ आपदा नियंत्रण के लिए अधिकारियों के साथ 24 घंटे सतत जागरूक होकर काम कर रहे हैं। बीते 3 दिनों तक हुई बारिश के बाद बुधवार को मौसम खुलने से तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली है। केदारनाथ जाने के लिए तीर्थयात्री विभिन्न पड़ावों में रुके हुए थे। जैसे ही मौसम साफ हुआ, तीर्थयात्री दोगुने उत्साह के साथ केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। प्रशासन ने बुधवार सुबह 12,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को केदारनाथ के लिए भेजा। लगभग 12,000 लोग ऑलरेडी केदारनाथ जी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। ये ट्रैक रूट से गए हैं। इसके अतिरिक्त हेली सेवा प्रारंभ हो गई हैं वापस से, तो हेली सेवा से भी लोग जो हैं लगातार केदारनाथ जी पहुंच रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।